हरे कृष्णा। अध्याय 3 से श्लोक संख्या 14 लेंगे। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो मांसाहारी जीव हैं वो तो मांस खाते, वो तो घास नहीं खाते या अन्न नहीं खाते। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे शेर है वो हिरन को खा रहा है, लेकिन हिरन क्या खा रहा है? वो तो घास ही खा रहा है, खेत से आ रहा है। यानी कि सारे प्राणी अंत तो गत्वा अल्टीमेट क्या है, वो खेत पर या अन्न पर आश्रित है। और अन्न कैसे उत्पन्न होगा? जब अच्छी बारिश होगी। और बारिश कब होगी? जब यज्ञ करते हैं हम। जब यज्ञ करते हैं तब बारिश होगी। और यज्ञ कब करते हैं? जब हम अपना नियत कर्म करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम नियत कर्म करते हैं तो यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ का जो भोक्ता है वो भगवान विष्णु हैं। जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं उनके भोक्ता जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर विष्णु प्रसन्न हो गए, तुष्ट हो गए, तो सभी देवी देवता जो हैं वो तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण जो हैं उन्हीं के अंश या उन्हीं का अंग। सभी देवी देवता जो हैं उन्हीं का अंग है, उन्हीं का अंश है, जो अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, ये सभी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा जो है, जो भी अनाज हम खाते हैं, फल फूल खाते हैं, उसमें जो स्वाद है वो कौन दे रहा है? वो चंद्रमा देता है। जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। अगर सूर्य अपना ड्यूटी बंद कर दे तो सारा फ्रीज हो जाएगा, हम जम जाएंगे, ये धरती नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं सभी देवी देवता जो हैं वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और वो सभी, अगर हम एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे हमें भोजन करना है अंग, तो हम हर एक अंग को अलग अलग नहीं खिलाते। हाथ को अलग, पैर को अलग, आँख को अलग, कान को अलग, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको भोजन को हम पेट में डालते हैं, पेट में भोजन करते हैं। और पेट में पचने के बाद हर एक अंग में खुद ब खुद वो सारे अंग तुष्ट हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान विष्णु को तुष्ट करते हैं तो सभी देवी देवता जो हैं वो तुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी भगवान के ही अंश रूप में हैं, भगवान के ही अंग हैं, भगवान के ही सारे सेवक हैं, सेवा में लगे हुए हैं। वो एक भी अपना ड्यूटी से वो पीछे नहीं हटते। अगर हम भगवान विष्णु को तुष्ट कर लें तो अब भगवान को तुष्ट कैसे कर सकते हैं? हम अपने नियत कर्म यज्ञ करने से। यज्ञ जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कलयुग में जो है वो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ दिया गया। जबकि द्वापर में जो था वो यज्ञ करते थे। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, और बहुत सारे यज्ञ का नाम सुना होगा, पुत्र प्राप्ति वाले यज्ञ। इस प्रकार वर्षा प्राप्त करने के लिए यज्ञ, वो लोग सारे यज्ञ ही करते थे। लेकिन अभी जो है हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। एक इंसान की ना तो एज है, ना बुद्धि है, ना स्मृति है, कुछ नहीं है। तो अभी भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं कलयुग में हरि नाम संकीर्तन यज्ञ दिया है। ये हरि नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ है, इसको हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा संकीर्तन, यही यज्ञ हो जाएगा। अगर ये यज्ञ हम करते हैं, विष्णु अगर तुष्ट हो गए, सभी देवी देवता तुष्ट होकर अपना जिनका जो ड्यूटी है वो प्रॉपर करेंगे और हमें किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा। लोग स्वस्थ होंगे, भोजन मिलेगा, रोग मुक्त होंगे और वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हमें करना क्या है? हरि नाम संकीर्तन करना है, अपने नियत कर्म भी करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपना कर्म नहीं करना, कर्म करना है, लेकिन सेंटर में कौन रहेंगे? कृष्ण रहेंगे। आप कृष्ण को रख के फिर आप कर्म कर सकते। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो हम क्या ये सोचते हैं उसमें कि भगवान ने ये हमें ड्यूटी दी है कि ये जॉब हमें करना है, और उसमें से कुछ अंश जो है वो कृष्ण के लिए, कृष्ण के मंदिर के लिए, कृष्ण के जो भी सन्यासी हैं जो उनके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ धन निकाल के उसमें से देते हैं। तो ये हमारी जो है जॉब भी जो है वो भक्ति हो जाती है। घर में हम जैसे साफ़ सफाई कर रहे हैं
तो ये ड्यूटी हमें किसने दी है? कृष्ण ने दी है। और ये भावना से जब हम करते हैं तो वही जो है युक्त वैराग्य कहलाता है ये। और वही जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा भक्ति बन जाता है। कितना आसान भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। हमें सब कुछ अपना कर्म करना है, लेकिन सेंटर में किसको रखना है? कृष्ण को रखना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को हम अर्पित कर देंगे, तो उसके जो भी पाप पुण्य हैं उसके भागी हम नहीं होंगे। वैसे भी भगवान ने कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। और ये प्रकृति के गुण जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, उसके थ्रू सारे कर्म किया जाता है। और जो हम मूढ़ आत्मा है, मीन्स हम मूर्ख हैं, वो हम समझते हैं कि हम सारा संपन्न कर रहे हैं। नहीं, एक पत्ता भी हिलता है तो वो कृष्ण की इच्छा से ही हिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जो भी कर्म करना है वो कृष्ण के लिए करना है और संकीर्तन यज्ञ करते रहना है। जब हम संकीर्तन यज्ञ करते रहेंगे तो ना अन्न की कमी होगी, ना बारिश की कमी होगी, और हम अपने नियत कर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए भगवान को अर्पित करते रहेंगे तो हम अपने भक्ति मार्ग पर भी अग्रसर होंगे और इसी जीवन में हम गोलोक वृंदावन धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।